अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके? बस हमारे पास ये वाला हफ्ता है बेटा और नेक्स्ट वीक है, जो हमारा मतलब लास्ट वीक है। आप लोग के जो फाइनल एग्ज़ाम है बेटा वो होंगे 29 से, जो मेरे इंफॉर्मेशन में है। तो उसके बाद आप बेटा ये असाइनमेंट जो है ये 15 तक जमा कर दें। आज के लेक्चर में मैं आपको जो लैब टास्क नंबर 13 और 14 है उसको गाइड करूँगा मैं आपको। तो आप आसानी से उसको बना के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना मेरे पास अजान हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैं पॉज करूँगा। और अभी स्टूडेंट्स भी नहीं आए सारे, तो बस 1 to 2 मिनट्स के लिए मैं वेट करूँगा ताकि अजान हो जाए। ठीक है। अच्छा बेटा, अजान ख़त्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग जो क्वेश्चन करें मैं उसका बता देता हूँ बेटा। मैंने मैसेज कर दिया आप सबको। और बेटा फाइनल का जो पेपर है ना वो 8 आवर्स का होगा और एक ही दिन में आपने करना होगा, यानी 9 से 5। और उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी से पूछ सकें, क्योंकि लेंदी पेपर होगा और टाइम भी कम होगा। उसके अंदर बेटा कंप्लीट थ्योरी होगी, मिड से पहले की भी और मिड के बाद की भी। और एक सवाल यानी थ्योरी का होगा, और एक सवाल 2D ड्राइंग का होगा, और एक सवाल जो है वो 3D का होगा। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक जो है आपको आई थिंक एक ऐसी डायमेंशन भी दी जाएगी कि आप खुद ही उसको देखकर रिमेनिंग पार्ट उसको ड्रॉ करना होगा। मगर जो मुश्किल क्वेश्चन होगा बेटा वो कम नंबर का रखूँगा मैं, क्योंकि टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो जो मुश्किल सवाल है ना बेटा वो 10 से 12 नंबर का होगा। बाकी 35 to 37 मार्क्स का ना आसान पेपर होगा, कि आप लोग कर लेंगे। यानी आप लोगों ने अगर तमाम असाइनमेंट दोबारा से आप रिवाइज करें जितने मैंने असाइनमेंट दिए हैं। CEP आपको दिया है, मेरी जो लेक्चर वीडियोस जो सेल्फ लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने करी है, वो थ्योरी स्लाइड जितनी मैंने LMS पर अपलोड करी है वो सब आप देखोगे तो आराम से आप पेपर कर लोगे, कोई मसला नहीं होगा।
मगर थ्योरी के लिए बेटा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि थ्योरी जो है वो एज इट इज़ नहीं दूंगा कि आपको देख के बस उसमें से मिल जाए, ढूंढना पड़ेगी आपको। और पढ़ लेंगे तो उसकी रीजनिंग भी आप लोग कर लेंगे खुद ही। बेटा पहले मैं जल्दी से ना ये टास्क खत्म कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। बेटा जो पावर कट हो जाता है ना उसका मुझे पता है, इसीलिए 8 घंटे यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, तो आपका 2 से 3 घंटे का पेपर होगा। अगर इन केस कोई ऐसा बिल्कुल मसला हो गया तो बेटा वो फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा आपका जो केस है। तो बेटा आपने हर हाल में सबमिट करना है। जैसे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सबमिट नहीं किया, मैं उनको बार बार बोल के थक गया कि कुछ भी करके बेटा अपलोड तो करो। तो इसी तरह इसका भी आपने अपलोड करना है, खाली नहीं छोड़ना, वरना कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ आप जो है वो अटेम्प्ट करके आप सबमिट करा दोगे तो कुछ तो चांस होगा उसमें नंबर दे देंगे हम, वरना आप सबमिट नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। उसामा बिन समीर, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? आप मुझे ऑडियो मैसेज करिएगा। इसी तरह से उसामा सिराज भी हैं और उसामा मोहम्मद उसामा आबिद हैं कोई, इन तीनों ने मुझसे रब्ता करना है। मैं एक नज़र देख लूँ कि कौन कौन से बच्चे आए हुए बेटा। अयान औरंगज़ेब है, एमन तारिक है, अहमद अली, हरीम फातिमा, हुदा नदीम, जानजेब, शहूद आमिर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमज़ा, नुमान अहमद, उसामा बिन समीर, राव ज़ुबैर, रिशाहिल और तहा यूसुफ़ी। यार मेरा हाल है सेक्शन सी में भी कोई रिशाहिल करके है, वहाँ पे भी ये आईडी में देख चुका हूँ। तहा यूसुफ़ी और दिशान चन्ना, ठीक है। बाकी एक अटेंडेंस में आखिर में भी कॉल करूँगा, तो बस हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चैट में बंद कर रहा हूँ दरमियान में, जब मैं आपसे पूछूं तो जब आप पूछना, अभी दरमियान में क्वेश्चन मत करना, मुझे चलने दें, ठीक है। बेटा ये लैपटॉप नंबर, अब देखो ये चैट आ गया है, आई थिंक ये कहीं से आया, रिशाइल से। अच्छा ठीक है, वो रिशाइल सईद है, ठीक है ठीक है। ये लैपटॉप नंबर 13 है बेटा। इस ड्राइंग के अंदर आप लोगों को मैंने थोड़ा सा पैटर्न समझाना है कि डिज़ाइनिंग करते कैसे हैं 3D। अब तक आपको काफ़ी आइडिया तो हो गया है। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें जब भी आप देखोगे, इसमें पहले आपने डिसाइड करना है कितने इसके पार्ट्स हैं। अब जैसे मैं ये एक बेस प्लेट देखूँ, ये बेस प्लेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, ये एक पार्ट हो गया। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर 3D व्यू में मैं काम कर रहा हूँ तो कौन से यूसीएस में बनेगी ये ड्राइंग। ये टॉप यूसीएस के अंदर बनेगी, ये वाली जो बेस है। इसी तरह से ये वेज है, वेज की या तो आप डायरेक्ट कमांड यूज़ कर लें, मगर मैं कमांड के बगैर सिर्फ लाइन से सिंपल इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए उनको जिनको कमांड याद नहीं होती। और इसका जो यूसीएस है बेटा वेज का, वो यूसीएस आपने रखना होगा फ्रंट, यानी आपकी तरफ। इसी तरह ये यू शेप जो ऑब्जेक्ट है, ये भी फ्रंट यूसीएस में ड्रॉ होगा, एज ई आइसोमेट्रिक व्यू में काम करेंगे। लेयर्स हम हर एक की अलग अलग बनाएंगे। इसी तरह से बेटा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्लैब नज़र आ रहा है आपको, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, ये राइट यूसीएस में बनेगा, एज ई आइसोमेट्रिक व्यू होगा और यूसीएस जो है वो राइट होगा। आप सबको यकीनन पता होगा यूसीएस और व्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। ये लेक्चर्स का हिस्सा होता है, इसी तरह से ये रीजनिंग है। तो अब बेटा हम ये सबसे पहले ना 4 लेयर्स बनाएंगे, फिर ये बेस बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप की, फिर जो है वो ये स्लैब बनाएंगे। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है आपके सामने गिवन है बेटा, अगर आप देखें यहाँ से अलोंग दी एक्स एक्सिस, अगर आप टॉप यूसीएस रख दें और एक्स एक्सिस पे देखें तो 96 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, और वाई में ये 64 है। तो ओवरऑल ये एक रेक्टेंगल आप जल्दी से बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। अभी आप ना बनाए, मैं बार बार आपको इस तरह से बोल रहा होता कि आप लोग बनाएंगे, वरना आप लोग पीछे रह जाओगे। अभी सिर्फ आप नोटबुक रखो, और रिकॉर्डिंग तो चल रही है, देखें ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन है ना, टाइम चल रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग है बेटा, ये आपको मिल जाएगी, फौरी अपलोड हो जाएगी। तो आप डोंट गेट पैनिक के आप जो है उसको साथ साथ उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, आप सिर्फ समझें। और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसको देख के आप अप्लाई करो और असाइनमेंट जल्दी से जमा कराएं, क्योंकि 15 को लास्ट डेट है, उसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सेशन फाइनल करना है। अब मैं ऑटो गेट पे जंप कर रहा हूँ जल्दी से। बेटा यहाँ पर हमने जो है लेयर्स बनानी है। इसको क्या हो गया, अटक गया है, एक मिनट। मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे रैम जो है इंक्रीज़ करनी थी अपने पीसी की, अल्लाह करे चल जाए ये अटके ना, वरना मुझे ये ज़्यादा देर लगा दी इसने, क्या हो गया। बेटा पहले लेयर में बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ मैं बेस।
सेकंड लेयर जो मैं बनाऊंगा उसका नाम स्लैब रखूंगा, स्लैब। और अंडर स्कोर पता नहीं डैश डाल के ना मैं इसको कर देता हूँ राइट, राइट व्यू। एक और लेयर बनाता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ यू शेप, यू शेप फ्रंट, यानी फ्रंट पर बनेगा। इसी तरह से एक वेज बनेगी और इसका भी मैं रखता हूँ फ्रंट। ठीक, ये भी फ्रंट पे ही बनाना है हमने। ठीक है, हमारे चार हो गए। अब इसके कलर जो है मैं डिसाइड कर लेता हूँ। बेस जो है वो हम बना लेते हैं रेड कलर के अंदर। सेकंड जो है वो स्लैब, स्लैब का भी एक कोई डिफरेंट कलर, मैजेंटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यू शेप जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये ब्लू, डार्क ब्लू कलर जो है। और कोर्टोस करके जो नाम है इसका, ये हम यूज़ कर लेते हैं। सियान यहाँ पे है, मगर जो एम एस वर्ड है उसके अंदर इसको कोर्टवाइस करके नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये तीन जो है वो रख लिए हैं डिफरेंट कलर्स में। इसकी लाइन टाइप ये चीज़ें नहीं अप्लाई कर रहा बेटा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में मैंने कंटिन्यूस लाइन टाइप की जगह मैंने हिडन बोला है कहीं और लाइन वेट बोला है, तो वो आप लगाओगे, उसके बगैर आपके नंबर कट जाएंगे वरना। बेटा सबसे पहले मैं बेस की लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने लेयर्स बनाई है। एज ई आइसोमेट्रिक व्यू में मैं अपने आप को शिफ्ट करूंगा और यूसीएस जो है वो वर्ल्ड या टॉप, इनमें से एक रखूंगा। और रेक्टेंगल की कमांड से बेटा मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया और एट द रेट और 96 था और कॉमा 64, बट आई हैव टू कंफर्म एंड वेरीफाई द डायमेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, 96 और 64, ठीक है, मैंने सही बताया। 96 और 64 में एंटर करूँगा तो बेटा ये जूम ऑल, आप लोग लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं एक्स और वाई में, जो हम पहले सेटिंग्स कर चुके हैं। और अब बेटा नेक्स्ट जो हमने काम करना है, आपकी कोशिश ये होती है बेटा जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके बना रहे हो उसका वो वाला यूसीएस सिलेक्ट करो कि उसकी ओवरऑल प्रोफाइल आप 2D में जब बना लो, उसके बाद आपको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉलीलाइन। जब आप उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करके ज्वाइन कर लोगे, तो जब आप उसको एक्सट्रूड करें तो मैक्सिमम ज्योमेट्री आपकी बन जाए, ये इसकी निशानी है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से बनाऊंगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ना ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से बना के और ये बनाएं और इसको एक्सट्रूड कर दें पीछे की तरफ, तो राइट यूसीएस में ये बन तो जाएगा, मगर आपको बाद में यू बना के उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बोला है कि टॉप यूसीएस में आप काम करें, तो डायरेक्ट हम अभी इसमें यू बनाएंगे और पूरा प्रोफाइल बना के एक साथ एक्सट्रूड कर देंगे, टाइम बचेगा। इसकी जो विड्थ है यू की वो है 16 मिलीमीटर। तो डेफिनेटली जो अंदर सर्किल बन रहा है उसका डायमीटर भी 16 है, उसका रेडियस हो गया 8 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ इस स्लॉट की दी हुई है 20 मिलीमीटर, और उसमें आप ऐड करें रेडियस तो हम मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 20 + 8 मिलीमीटर। तो 28 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि 20 की लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट हमें सर्किल का मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम बनाने की जरूरत नहीं है, बस 20 की एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये इसके मिड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा मैं। असल में ऑटो कैड मैंने ऑन तो कर दिया था, मगर बेटा रैम कम है मेरे पीसी की, तो इस वजह से मैं जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई न्यू कमांड रन करता हूँ ना, तो वो रैम जो है वो कम होने की वजह से पीसी स्लो हो जाता है। अच्छा मैंने ये शॉर्ट की दबाई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हम 20 की लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। अब एक सर्किल बनेगा यहाँ पर और उसका रेडियस जो है वो होगा 8, क्योंकि 16 का है वो। और इसके कॉर्डिनेट से दो लाइंस आपने ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं लिखूंगा पी ई आर शॉर्ट फॉर्म फॉर परपेंडिकुलर। तो जैसे ही मैंने लिख के इंटर किया तो परपेंडिकुलर मोड में कन्वर्ट हो गया, इसको क्लिक करें। इसी तरह से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से, और इसका मैं पर लिखूंगा पी ई आर, पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर। अब यू हैव टू रन द ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड में यू हैव टू प्रेस 2 टाइम्स इंटर, और देन यू हैव टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ ड्राइंग विच यू वांट टू ट्रिम। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके ख़त्म कर रहा हूँ। सॉरी, एक और दफ़ा मुझे यहाँ करके ये ख़त्म करना है, ये भी ख़त्म करना है। अब देखिए मैक्सिमम जो है शेप हमारा बन चुका है। अब बाय यूजिंग पी एडिट कमांड आई एम ज्वाइनिंग इट। तो मैं इसको क्लिक करके जे लिख के इंटर करूँगा। आपको पता है पी एडिट की कमांड कैसे रन होती है। फिर इसमें जे लिख के इंटर करके सेलेक्ट ऑल करना है और नीचे देखते रहना है, क्योंकि ये क्लोज लूप बना हुआ है तो ओपन लिखा आना चाहिए। ये फंक्शन ऐसा बनाया इन्होंने ऑटोकैड ऑटोडेस्क ने कि इसमें ओपन लिखा आता है, इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलीलाइन में मिल चुका है, ये सही है।
अब देखें मैंने माउस का कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जो छोटी सी विंडो आपको नजर आ रही है इस पे लिखा हुआ है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब यही है कि कन्वर्ट हो चुका है पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन जो है वो ग्रुप और कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट आर्ट्स एंटिटीज लाइंस, ठीक है, एलिप्स का। अब एक्सट्रूड की कमांड आपने रन करनी है EXT इंटर। अब थोड़ा सा ये सो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने रन करी है। और मैं इसको क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा। अब बेटा इसकी जो हाइट है वो मुझे वापस से देखना होगी, मुझे याद नहीं है। तो ये तकरीबन हाइट है 16। तो 16 में लिख के जस्ट इंटर कर दूंगा। और Z की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको रियलिस्टिक पे करता हूँ, तो आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लें। और इसको मैं जूम एक्सटेंड करता हूँ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, आप इसको 2D वाई फ्रेम में कर लें। अब हमने जो बनाना है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैं अब स्लैब को सिलेक्ट करूँगा। देन मैं बेस वाली जो लेयर है उसको लॉक कर दूंगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे नज़र आए मगर इस पर कोई एडिशन या मॉडिफिकेशन मैं ना कर सकूँ। तो अब स्लैब जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमने बनाना है। इसका एक फ़ायदा ये है कि हमें स्लैब की जो ये वाली विड्थ है वो वैसी मिल जाएगी। तो स्लैब हमारा बनेगा राइट पर, राइट UCS। तो मैं लाइन की कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक मुझे डायमेंशन लगानी है। तो स्लैब की ये वाली डायमेंशन गिवन नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगी। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 34 है, और इसमें से जो बेस है उसकी थिकनेस आप सब्ट्रैक्ट कर दें 16, तो 18 मिलीमीटर की एक लाइन यहाँ बनानी है। और ऐसे पूरी लाइन बना के मैं ऊपर आऊँगा। ऊपर की कैलकुलेशन अभी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 18 की एक लाइन बना ली, और एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक बना ली। ठीक है, और अब मैं पेन को यूज़ करके इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया। अगेन मैं लाइन की कमांड बेटा सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से यहाँ तक मुझे एक डायमेंशन बतानी, यानी इसकी हाइट कितनी होगी। देखें टोटल यहाँ इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ तक की वर्टिकल हाइट गिवन है 30 मिलीमीटर, और ये हमें पता है 18 मिलीमीटर। तो सिंपल इज दैट कि 48 मिलीमीटर की लाइन बना लें। तो 48 मिलीमीटर की मैंने लाइन बना ली। ठीक है, अब यहाँ कितना आना है, इसकी डायमेंशन देखें गिवन है, ये 20 मिलीमीटर है टोटल। अगर आप देखें ऊपर से आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, मगर हम ये राइट यूसीएस में काम कर रहे हैं, तो राइट यूसीएस में ये एक्स एक्सिस है, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस 20 मिलीमीटर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर आप माइनस करें टोटल लेंथ ऑफ दी बेस अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो 64 मिलीमीटर में से आप 20 माइनस करेंगे तो 44 मिलीमीटर की लेंथ हो गई। तो 44 मिलीमीटर की लेंथ मैंने कैलकुलेट करी है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा। अब आपने जल्दी से वही पी एडिट की कमांड रन करनी है पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, और जे लिख के आप इंटर कर दें। ठीक है, और ये ज्वाइन हो गया। तो अब मैं जस्ट इसको एक्सट्रूड करूँगा, और एक्सट्रूड के लिए हाइट आई थिंक ये 16 ही है इसकी। देखें ये 16 गिवन है यहाँ, तो मैं 16 लिख के इसको इंटर कर रहा हूँ। और ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं इसको रियलिस्टिक पे कन्वर्ट कर दूंगा और जूम एक्सटेंड करूँगा। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसको लेयर को भी मैं लॉक कर रहा हूँ, और यू शेप पे मैं अब कन्वर्ट करूँगा। तो जितना हमने काम किया बेटा वो लॉक हो चुका है। और अब हम यू शेप जो है वो हमें बनाना है, नाम लिख दिया हमने फ्रंट के अंदर। तो फ्रंट यूसीएस पे आप कन्वर्जन करें, और आपने सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की ऐसे लेंथ और ऐसे हाइट गिवन है। हाइट गिवन है 28 मिलीमीटर, और लेंथ ऐसे गिवन है 40 मिलीमीटर। ठीक है, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस 40 मिलीमीटर है। तो मैं रेक्टेंगल की कमांड अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ इसके कॉर्नर पॉइंट से, और एट द रेट लिखूँगा। एट द रेट कितना है 40 एक्स एक्सिस में और 28 वाई में। तो देखें आपका ये बन चुका है रेक्टेंगल, और इसके सेंटर पॉइंट से हमें एक सर्कल बनाना है जिसकी डायमेंशन गिवन है 24 डायमीटर है। तो रेडियस आप 12 बताएंगे तो ये भी बन जाएगा। तो सर्कल के सेंटर पॉइंट पे 12 डायमीटर मैंने बता दिया। अब आपने जल्दी से ट्रिम करना है इसको। ट्रिम के लिए बहुत आसान है, मैं ट्रिम लिख के इंटर करता हूँ, एक और दफ़ा इंटर करता हूँ, सिर्फ वो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जहाँ मुझे ट्रिमिंग करनी है। अब आपने इसको बेटा सिंपली पी एडिट करना है। तो एक मैंने ये सिलेक्ट किया, और जे लिख के मैं इंटर करूँगा और सिलेक्ट ऑल कर लूँगा। ठीक है, अब लॉक करने का फ़ायदा ये कि पीछे से कोई भी लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट आपने करना था वो ही ज्वाइन हुआ है। अब एक्सट्रूड करें जल्दी से, और इसकी हाइट हमें निकालना होगी। हाइट जो है वो गिवन नहीं है, मगर यहाँ से कैलकुलेट करना होगी। 22 माइनस करें 64 में से, तो 42 मिलीमीटर। टोटल लेंथ हमें बताएं तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 22 माइनस करके 42 मिलीमीटर। तो 42 में लिख के इंटर कर रहा हूँ।
और ये ऑब्जेक्ट भी आपका बन चुका है ऑलमोस्ट। इसको लॉक कर दें और वैच पर आ जाएं, ठीक है। इसका आप कलर देखना चाहें तो कॉन्सेप्चुअल में ऐसा है, थोड़ा डल हो जाता है, रियलिस्टिक में थोड़ा ये डार्क हो जाता है। और इसी में रहते हुए बेटा मैं आपको थोड़ा ट्राई करूंगा, टाइम बच जाता है तो जो रेंडरिंग में ना डिफरेंट मटेरियल्स कैसे अप्लाई करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बेटा हमने ये लेयर्स जो है सारी ऑफ कर दी हैं और सिर्फ वेज पे हम आ चुके हैं। और अब आपने सिंपली बेटा देखें, कोई अगर सिंपल ऑब्जेक्ट होता है तो आप पॉली लाइन से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। पॉली लाइन ऑटोकैड के अंदर पीएल से आती है, पीएल अगर आप लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म है पॉली लाइन। तो ये भी लाइन की तरह काम करती है। अब मुझे पता है कि कॉर्नर पॉइंट सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, देखें, और डन। अब आप पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो आप सिर्फ इसको एक्सट्रूड करेंगे। आपको बार बार पी एडिट की कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो थिकनेस है वो बेटा कहाँ गिवन है, 12 मिलीमीटर है। तो वैज जो है वो 12 मिलीमीटर का बनाना है। अब आप पूरा अपना ऑब्जेक्ट देख लें कैसा लग रहा है आपको देखने में, तो ये इस तरह से आपने करना होता है, ठीक है। बाकी बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ ट्राई करूँगा। ठीक है, देखें अब ये कितनी देर लगती है, इसको मैंने रन किया है और ये ओपन तो हो गया। अब ये बंद ना हो जाए, ये बार बार ना बंद हो जाता है क्योंकि रैम का प्रॉब्लम है। 2-3 दफ़ा ट्राई करता हूँ जब जाके ऑन होता है ये। एक और दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, अभी खुला था फिर बंद हो गया। आप लोगों के पास तो ऐसे ही चल जाएगा ये, ठीक है। ये खुल गया है, ये है रेंडरिंग ऑप्शन। यहाँ से ना बेटा मैं आपको एक कंप्लीट सेल्फ रिकॉर्डिंग तो करूँगा, मगर मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बता दूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे ये आपका मटेरियल का नेम है ग्लोबल इन यूज़ है, राइट क्लिक आप करेंगे तो अप्लाई मेटल करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले ये रियलिस्टिक के अंदर है, जो भी रियलिस्टिक मेटल पे आप क्लिक करेंगे और इसको देखें। मैं जो है यहाँ पे मेटल ब्रश्ड, मैं डिफरेंट कलर्स देखता हूँ। पहले मैं ना रियलिस्टिक पे करता हूँ। इसके अंदर चेकर्स है और ग्लास है, वाटर है, टाइल्स का भी ऑप्शन है। मैं इसमें देख के आपको बताता हूँ। जो हमें ये स्टोन आ गया, नीचे से जो टेक्सचर है यहाँ से आप क्लिक करेंगे चेकर, तो ये चेकर क्लिक हो गया। आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है आपका कैसा खूबसूरत सा बन गया है। आप इसमें कुछ और कलर भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं पहले ये अनलॉक कर दूँ और अब मैं बारी बारी ना डिफरेंट इसमें मटेरियल अप्लाई करूँगा। देखें ये पूरे का पूरा इसने एक ही अप्लाई कर दिया, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू मटेरियल पे जाऊँगा और आप अपना नाम और डिस्क्रिप्शन इसमें लिख सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी को रहने दूंगा और यहाँ पे एक डिफरेंट कलर में अप्लाई करूँगा। देखें मैंने स्टोन पे किया था, मैं यहाँ पर इसमें प्लास्टिक पे करता हूँ और टेक्सचर जो है बेटा वो देखें मैं मार्बल सेलेक्ट करता हूँ और मैं अप्लाई मटेरियल पे राइट क्लिक करके इसको क्लिक करूँगा, तो देखें जो ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ उसका कलर आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखें ये बिल्कुल अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से उसने उसको चेंज कर दिया है। अब आप और डिफरेंट कलर इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे ये टाइल्स है, देख रहे हैं आप टाइल्स का कलर आ गया यहाँ पे। और अगर कोई टेक्सचर मैप आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो बेटा सिलेक्ट इमेज पे जाएं और वहाँ से आप डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर ना जो आप चाहते हैं वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, कटआउट्स आपके पास गिवन है। ये मार्बल वाइट है, आप हुक्ड है, वुड वाला कलर है, ये मैं ज़रा सेलेक्ट करता हूँ। देखें यही कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है बेटा। और इसको मैंने रियलिस्टिक पे ही क्लिक किया हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पे करेंगे तो ये प्रीवियस कलर पे आ जाएगा। रियलिस्टिक का मतलब है कि आपने जो यहाँ पे कलर अप्लाई किया वो आएगा। अब इसी तरह एडवांस मेटल्स पे आप ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको आप यूज़ करके अपने डिफरेंट एक्चुअल जो मटेरियल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से जैसे ओपेसिटी है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, देखें ओपेसिटी का मतलब क्या है। आप नीचे वाला देखें वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इसको आप वेरी करेंगे तो इस ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह शाइनिंग वगैरह को आप वेरी कर दें तो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ल्यूमिनेंस, ये सेटिंग्स वगैरह आप देख लें क्योंकि ये बहुत लंबा जो है इसमें टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि इस तरह से आप डिफरेंट जो है मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक और मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और क्रिएट कर देता हूँ और इसमें कोशिश करता हूँ कि एडवांस मेटल्स के अंदर आ जाएँ, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि देखने में अच्छी लगे।
अब ये आप डिफरेंट अप्लाई करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये एडवांस मेटल है, एक्चुअल जो आयरन मेटल है ना उसके अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और मैं इंटर कर दूंगा और अभी अप्लाई हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ टेक्सचर इमेज है, ये रिफ्लेक्शन इंडेक्स है, आप डिफरेंट आप अप्लाई करना चाहें आप कर दें। अब जैसे मैं इस पर करता हूँ नॉइस। नॉइस करने से आप देखें थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ट्रैक्स बने हुए आ गए। तो इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, आप बनाएं, आपको मज़ा आएगा इसमें काम करने में। वेवी कर देता हूँ। तो वेवी में आप देखें अंदर वेवी एरिया आ गया है कि आप सरफेस अलग शो करना चाहते हैं, वोट तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है। तो ये रेंडरिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और अपने फाइनल टास्क की तरफ जा रहा हूँ बेटा आज का। और इसके फौरी बाद ना मैं फिर अटेंडेंस कॉल करूँगा। ये आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो इसमें आपको रेंडरिंग मटेरियल भी अप्लाई समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैंने रेंडर का ना लेक्चर स्लाइड नंबर 15 अपलोड कर दिया है LMS पर, वो आप डाउनलोड कर लें। उसके अंदर एक हाउस का 3D प्रोजेक्ट भी, उसकी भी प्रैक्टिस करें। वो मैंने बनाया, उसी की तस्वीरें डिटेल डायमेंशन के साथ अपलोड कर दी, तो आप लोग ट्राई करें। नहीं बने तो मुझे बताएं, मैं फिर उसकी वीडियो डाल दूंगा। ये फाइनल टास्क है बेटा। इस फाइनल टास्क के अंदर भी आप देखें कि एक तो सर्कुलर पार्ट है जो कि टॉप उसमें बनेगा, टॉप व्यू के अंदर। इसी तरह ये जो रेक्टेंगुलर बेस नज़र आ रही है ये भी टॉप व्यू में बनेगी। सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फ्रंट व्यू में बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक दो तीन तीन लेयर्स बना रहा हूँ। और मैंने क्या किया है कि एक न्यू करते हैं प्रोजेक्ट। एक है DWT। और इसमें आ जाएं आप डबल क्लिक करके। बेटा अब हम लेयर बनाते हैं। पहली है बेस और एक है सर्कुलर। सर्कुलर क्या हो गया, इक्वल टू सर्कुलर। और एक और बेटा आपने लेयर बनानी है फ्रंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन तीनों के मैं डिफरेंट कलर अप्लाई कर रहा हूँ। और इसी तरह से। और बेटा मेक श्योर आप लोग डायमेंशन लगाना भी आपको आती हो, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेक्चर 12-13 के अंदर ना आप लोग देखें, मैंने रिकॉर्डिंग आपको सिखाई भी है, रिकॉर्ड किया है मैंने पूरा कि 3D में डायमेंशंस कैसे अप्लाई करते हैं, वो आप सबको आनी चाहिए। फिर आप मुझसे मत बोलना कि मैंने बताई नहीं, मैंने बता दी है। रिकॉर्ड भी मौजूद है, आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। वो भी लगाना होगी अपनी जो फाइनल पेपर में, उसके बगैर में मार्क काट लूँगा उसमें से, मार्क्स मार्किंग नहीं होगी सही। ठीक है। अब बेटा रेक्टेंगल से पहले हम पहले ना ये सर्किल बना लेते हैं, रेक्टेंगल बाद में बनाएंगे। सर्किल के डायमीटर देख लें दोनों के, एक का 80 एक का 60 है, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है अंदर से। तो मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ और सर्किल, और ये क्लिक किया। एक का डायमीटर डी लिख के एंटर करता हूँ, एक का डायमीटर है 80। और जूम ऑल करें क्योंकि वो बड़ा बना दिया आपने। टाइम आउट होने वाला है तो मैं जो है जल्दी से इसको वाइंड अप करूँगा। और ये सर्किल हो गया। एक और सर्किल बनाना है, उसका डायमीटर बेटा मैंने बताना है 60। ठीक है, मैंने सही बताया 60 और 80। इन दोनों को एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कितना करना है, 15 की हाइट है इनकी। तो जल्दी से इनको एक्सट्रूड कर दें, एक साथ सेलेक्ट करें और 15 इनकी हाइट बता दें। ठीक है। और रियलिस्टिक पे करें। अब देखिए ये डिस्क बन गई, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, SU इंटर। और इसको बाहर वाले को सिलेक्ट करें, इंटर करें। और अंदर वाले सर्किल को सिलेक्ट करके इंटर कर दें। ठीक है, फाउंड हो गया, इंटर कर दें। तो ये देखें सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारा काम ख़त्म। ये टॉप वाला जो बेस पार्ट है वो हमने बना लिया है। मतलब टॉप में सर्कल जो है वो हमने बना लिया, उसको आप लॉक कर दें। और ठीक है, और 2D में आ जाएं। अब बेटा ये हमने लॉक कर दिया है। सेकंड हम बेस बनाते हैं। और बेस के लिए बेटा कहीं और हम रख लेते हैं अपनी जो लोकेशन है। तो बेस के लिए बेटा रेक्टेंगल की जो लेंथ है, यहाँ रेक्टेंगल की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। और 80 की लेंथ है और 80 की विड्थ है, तो 80-80 का हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो मैं रेक्टेंगल की कमांड यूज़ करके यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगा, @80, 80, इंटर कर दिया मैंने। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक सर्किल बनेगा, उसका डायमीटर ये गिवन है 30, जो कि यहाँ एरर के साथ यहाँ पे बताया हुआ ये गलत है। अब ये 30 इसकी डायमेंशन है। तो ड्राइंग के अंदर आप लोग देख के ना अंदाज़ा लगा लिया करें कि बेटा कहाँ पर हमने जो वो डायमेंशन होनी चाहिए थी। क्योंकि जहाँ पे 60 लिखा हुआ है उसी के नीचे अगर 30 लगा देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। ऐसा तो इलॉजिकल है ना, तो ये इसका मतलब है ये मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो अब सर्किल इसके सेंटर में बनाना है हमें। और उसका डायमीटर है 30 है, तो इसका मतलब है 50 रेडियस का। अब आप इसको इरेज कर दें लाइन को और एक्सट्रूड कर दें सबको। और एक्सट्रूजन जो हाइट है वो कितनी है इसकी, 15 है सेम। और रियलिस्टिक पे आ जाएं और सब्ट्रैक्ट करें इसे।
और अंदर वाला सर्किल सब्ट्रैक्ट करें। अब आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, इसको मूव कराना है, मूव करें, ठीक है। और ये पता नहीं क्या स्लो हो रहा है, स्लो डाउन हो गया है। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर इसको वापस से 2D वाई फ्रेम में करूँगा, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो फिर ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं रैम। तो इसके नीचे वाले बॉटम से मैं सेंटर से उठाऊँगा, और इसके नीचे मुझे नीचे वाला जो सर्किल का रेडियस आ रहा है, ये एक तो ये आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, तो मैं नीचे वाले पे बिठाऊँगा, ठीक है। और ज़रा देखते हैं हमने गलती तो नहीं कर दी है। अगर गलती कर दी है, हाँ गलती कर दी है, ठीक है। हम इसको अनडू करते हैं। हमें इसको बिठाना था यहाँ से यहाँ नीचे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से आपको कंस्ट्रेंट की कमांड मैंने यूज़ करके बताई है कि इसका क्या पर्पज़ होता है। अच्छा, यहाँ से नहीं पकड़ना था मुझे, यहाँ से पकड़ना था, और इसके नीचे वाले को यहाँ से पकड़ के इसको मैंने बिठा दिया है। अब आप देखें तो ये सही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक, सही है। यही ऑब्जेक्ट था। अब हम इसको लॉक कर देंगे और फ्रंट ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे। हमारे ये ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट कर दें। और आपको याद है कि ये जो फ्रंट पे हमने बनाना है, फ्रंट यूसीएस कन्वर्ट करें सबसे पहले, फ्रंट। अब आप डिसाइड करें कि इसकी तो आपको लेंथ दी हुई है ऐसे 80, ऐसे बताया हुआ 50। तो 50 की यानी एक मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पर 80, और उसके सेंटर से एक 50 की लाइन खींचकर सर्किल बना लेता हूँ। फिर उसी सर्किल के सेंटर पर एक और सर्किल मुझे बनाना होगा, बड़ा वाला, जिसकी जो टोटल डायमीटर है 80, तो इसका मतलब है 40 रेडियस उसका है। तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, और F8 का ऑप्शन आपने यूज़ करना है, ऑर्थो का, और इसको 80 लिखना है मैंने, ठीक है। और कैंसिल। अब इसके मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, वो 50 की होगी। और बिल्कुल इसी के एंड पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करूँगा, 32 डायमीटर उसका, तो यानी 16 मिलीमीटर रेडियस हो गया। एक और इसके साथ में एक सर्किल बनाऊंगा, उसका 40 मैं बताऊंगा रेडियस। अब सिंपली हमने करना ये कि लाइन की कमांड से इसके कॉर्डन टू कॉर्डन एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये, और इसी तरह से यहाँ पर। अब आखिर में आपने ट्रिम करना है, फिर उसको पी एडिट की कमांड से ज्वाइन करना है, ठीक है। हमारा काम ख़त्म हो गया है ये। इसको इरेज कर दें, और बाय यूजिंग पी एडिट कमांड आप इसको सेलेक्ट कर लें, इंटर, और एक और दफ़ा इंटर, जे, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अब एक्सट्रूड करें, और इसकी थिकनेस जो है वो 20 है, ठीक है। तो 20 में बताऊंगा, और जेड में, और एस यू सब्ट्रैक्ट भी करना है, याद रखिए। इसको फिर सेलेक्ट करके इंटर करें, और अब आपका काम ख़त्म। अब आपने क्या करना है कि इसका एक कॉपी भी ड्रॉ करनी है, जो आपने बिठानी होगी। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको बिठा देता हूँ। एक मिनट, मैंने गलत पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ बिठा देता हूँ बस, बाद में इसको डिसाइड करते हैं बिठाना कहाँ है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इधर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ तक, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक आ गया है। अब दोबारा से मैं दूसरा वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी मैं मूव कर रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ बिठाना है, ठीक है। तो बेटा 3D जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उसकी ज़रा मूवमेंट भी देख लेना कि ठीक करिए नहीं। इसको रियलिस्टिक पे कन्वर्ट कर दिए, ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगेन इसमें रेंडरिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो व्यू में जाएं, रेंडर मटेरियल पे क्लिक करें, और वो अच्छा है, ये एक ही दफ़ा में खुल गया। अब हम जाते हैं एडवांस रियलिस्टिक मेटल्स पे, और अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, टेक्सचर मुझे चेंज करना होगा यहाँ से नीचे से, तो जो टेक्सचर में चेंज करूँगा उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। देखें, एक्चुअल मार्बल आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें डिफरेंट जो है वो अप्लाई करते रहें, वर्ड और ये शाइनी, तो ये इसमें वेरिएशन आती रहेगी, और इससे आप काम कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसी तरह से ये एडवांस में भी देख लेते हैं, ये मैंने देखा नहीं था। तो वर्ड है, और ग्रेडियंट रैम्प है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, देखें आप कितना अच्छा लग रहा है मेटल पूरा। और डिफरेंट आप वेरिएशन डाल के ना इसमें कर सकते हैं, मगर ये बेटा इट टेक्स टाइम। आप इसमें डिफरेंट पैरामीटर सेटिंग, क्योंकि ये बहुत
सारी इसके अंदर सेटिंग्स है, मैंने जनरलाइज आपको बता दिया, तो आप डिफरेंट इस पे कलर अप्लाई करके आप अपना खेल खेल सकते हो, ठीक है। और मैं बेटा बस अटेंडेंस कॉल करूँगा, अब लेक्चर कंप्लीट हो गया मेरा। अयान औरंगज़ेब, अब्दुल्ला मुनीर, एमन तारिक। बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, हाथ रेस कर लें या मुझे चैट कर दें, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो गई है। एमन तारिक है, अयान औरंगज़ेब, अब्दुल्ला मुनीर, एमन तारिक, अहमद अली, हुदा नदीम, जहानजेब, शहूद आमिर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद सुफियान इदरीस, नोमान अहमद, उसामा बिन समीर, राव ज़ुबैर और रिशाहिल हैं, ठीक है। तहा यूसुफ़ी और जिशान चन्ना, बस यही लोग हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो बेटा एब्सेंट मार्क कर दूंगा जो नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें आप लोग, बिल्कुल ऐसे खामोश होकर बैठ गए, कोई चैट मैसेज भी नहीं आ रहा। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के। बेटा बोलना है माइक पे तो बोल लें, वरना आप जो है चैट मैसेज कर दें। ख़त्म होने वाला टाइम हमारा, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है बेटा। अब क्या है सर, क्लियर है, इजी है, बस डायमेंशन डिफिकल्ट है। बेटा डायमेंशन के लिए ना आप मेरी रिकॉर्डिंग बार बार देखें, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया है और बार बार उसको बताया है। आप रिकॉर्डिंग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं वो असल काम है। फिर डायमेंशन इस पर प्लॉट कैसे करनी है वो तो बहुत आसान है, उसमें यूसीएस का खेल है सारा, आप प्रीवियस लेक्चर देखना मेरे, सही है। अल्लाह हाफिज़। हाँ अहमद अली बोलो सर, क्या आगे क्या बोल रहे हो। अहमद अली तुम्हें तो ढूंढना पड़ेगा, हाथ ऊपर कर लेते। किया है मैंने, माइक अनम्यूट तुम्हारा करो, सबका ही अनम्यूट किया हुआ है मैंने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलो सर बेटा। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अब हम लोग ये वाला जो कोर्स पढ़ रहे हैं, ये हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का, तो सर अब ये मुझे पूछना था कि रियल लाइफ में हम लोगों के काम कहाँ पे आएगा, मतलब हम लोग इसको इंडस्ट्री में यूज करेंगे हाँ या नहीं बेटा करेंगे। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ये आपका जितने भी जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसका डिज़ाइन अप्रूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दुनिया में जो कुछ भी बनाती है ना, वो सब कैड डिज़ाइन बनाती हैं, उस पर अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद बेटा ये जो ड्राइंग है ना, ये हम कन्वर्ट करते हैं डीएक्सएफ फाइल के अंदर। आप फाइल सेव एस करोगे ना, डीएक्सएफ फाइल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर 3D प्रिंट करना है तो उसके लिए एस.एसटीएल फाइल में ये कन्वर्जन हो जाती है। तो प्रिंटर जो 3D प्रिंटर है आपका, वो फिर उसको परफॉर्म कर देगा। अच्छा बेटा, मीटिंग तो एंड हो गई है, मगर जो अली अहमद आपने सवाल किया था मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आप सुन लेना। जब आप उसको एस फाइल में कन्वर्ट करते हो .stl, तो वो बेटा 3D प्रिंटर के लिए हो जाती है फाइल। और यही फाइल जब मैं DXF में कन्वर्ट करूँगा तो ये कैम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और वहाँ से आप जो CNC मशीन्स हैं उनकी फॉर्मेट में जो डायमेंशंस हैं उनको ये कन्वर्ट करेगा, जो कैम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मास्टर कैम है, प्रो ये सॉलिड वर्क्स है, ठीक है, और क्रियो है। तो बेटा वो कन्वर्ट कर देता है जी और एम कोड्स के अंदर ड्राइंग को। तो बेटा एम कोड जो है वो फंक्शन होता है मशीन का फंक्शन ऑपरेट करने के लिए, जैसे मोटर ऑन करनी है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है, कूलेंट जो ऑयल है वो ऑन करना है, ठीक है, स्पिंडल स्पीड जो है मोटर की वो वेरी करनी है, तो एम फंक्शंस उसको वेरी करते हैं। और जो जी कोड्स होते हैं बेटा, जी जो है वो क्या कहते हैं, जितनी डायमेंशंस है कि अगर आप लीनियर मोशन में काम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल में काम कर रहे हैं, सर्कल बनाना है या आर्क बनाना है, जो भी रेक्टेंगल बनाना है, वो सब डायमेंशंस जी कोड्स के अंदर दी जाती हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है। इसके अलावा आप लोग इस पे जो इलेक्ट्रिकल का काम भी करते हैं, जैसे ये आपको मॉडलिंग में दिखा रहा हूँ ना, आपकी आईसीज हो गई, जितने कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है, पार्ट मॉडलिंग बेटा वो इसी पे होती है, कैड सॉफ्टवेयर पे। तो उसका जो साइज़ और शेप बनाया जाता है ना मेटल का, जैसे आईसी का, वो बेटा इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे बनाया जाता है, ऑटोकैड पर। इसी तरह से आप पैनल डिज़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स जो हैं उनकी 2D डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने आपको 2D कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाना सिखाई है, इसी तरह आप पैनल की जो 2D लेआउट्स होते हैं वो आराम से बना सकते हैं। तो आखिरी जो एक लेक्चर है ना, वो मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल जो इसमें, जैसे कोई स्कीमेटिक कैसे बनाएंगे ऑटोकैड के अंदर, सिम्बल्स बिल्ट इन है,
और उस पे एक छोटा सा लेक्चर बना के ना मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और आप उसको लाजमी देख लेना, ताकि इलेक्ट्रिकल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह जब आप उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक्चुअल जैसे आईसी है या कोई ट्रांजिस्टर है, कोई कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, उसकी 3D मॉडलिंग भी आप इस पे कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियल टाइम 3D मॉडलिंग के लिए होता है, ताकि आप जो है वो प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकें, और उसकी प्रोटोटाइपिंग के लिए आप 3D प्रिंटर यूज़ करोगे, फाइनल के लिए आप जो है वो CNC मशीन्स को यूज़ करते हो। और दुनिया भर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के काम है वो बेटा इसी तरह होते हैं, ठीक है।